हेलो स्टूडेंट, अब कंसीडर करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यानी जो ये केमिकल इक्वेशंस गिवन है इसकी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर के लिए मुझे एक पेज चाहिए। वेट अ मिनट, मैं एक पेज ले लेता हूँ। ये रहा हमारा पेज आ गया हमारे पास। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आप फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट का, तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H2। अच्छा, हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है, तो यहाँ लिखेंगे गैस। प्लस क्लोरीन। क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है? Cl2 होता है, ये भी एक गैस होती है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी गैसेस होती हैं। अच्छा, और जितने भी मेटल होते हैं सभी सॉलिड होते हैं, तो उन्हें सिंगल लिखते हैं, बाकी गैसेस को डबल करके लिखते हैं। O2 वगैरह डबल होती है। अब ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन फॉर H और क्लोराइड फॉर Cl, तो इसका फार्मूला होगा HCl। अब ये तो हो गई HCl। HCl एक एसिड होता है, तो एसिड जो होगा वो एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर के अंदर है, तो अदरवाइज ये लिक्विड फॉर्म में होगा। सॉलिड भी हो सकता है, सुखाया जा सकता है। ठीक है, मैंने एक्वस लिखा है। अब ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन में को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? एक ही एटम है। ध्यान से देखेंगे यहाँ कितने हैं? 2। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। अब देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के एटम हो गए। क्लोरीन के कितने एटम्स थे? 2। Cl2, 2 एटम ऑफ क्लोरीन थे। और यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम हो गए? 2, क्योंकि ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी इंटू होता है और 2 ये क्लोरीन के साथ भी इंटू होगा, यानी क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखा जाए, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बैलेंसिंग चेक करता हूँ, तो इधर भी 2 एटम है, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है, क्लोरीन के भी 2 एटम है, राइट साइड में भी क्लोरीन के 2 एटम्स है। मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? BaCl2, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का सल्फेट का फार्मूला देखिए, ये फार्मूले निकालना हमने आपको क्लास 9th में सिखा चुके हैं, आपको याद होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको कैसे निकालते थे। जैसे कि ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का हम Al लिखते थे, आपको याद है। सल्फेट के लिए हम SO4 लिख देते थे। फिर एल्युमिनियम की हम बैलेंसी लिखते थे, कितनी होती थी? 3। टेबल है, देखो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेबल थी, ये क्लास 9th की टेबल है। इस टेबल का आप यूज़ करेंगे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सल्फेट के लिए क्या यूज़ होता है? यहाँ देखिए, सल्फेट SO4 है ना, इस पर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव, यानी सल्फेट पे 2 चार्ज होता है, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्लास 9th में था ये। तो ये बन जाता था आपका Al2SO4, और SO4 पे कितने से इंटू होगा? 3 से इंटू होगा, तो होल थ्राइस लगा देते थे। तो यहाँ लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। अच्छा, ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन के बाद क्या क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम Ba की भी 2 ऑक्सीडेशन होती है, सल्फेट की भी 2 होती है। 2 से 2 कट जाता था 9th क्लास में, और ये बन जाएगा BaSO4, ये हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा बन रहा है इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका मतलब हो गया AlCl3। यह जगह नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूँ AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब मुझे इस रिएक्शन को पूरी को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग में देखते हैं किधर क्या है। यहाँ पर एक Ba है, यहाँ पर भी एक Ba बैलेंस है। यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है, यहाँ पर 3 क्लोरीन के एटम है। ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को इधर इंटू कर देंगे और 2 को इधर इंटू कर देंगे। तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ और इधर मैं 2 लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गई। देखिए क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो गया, राइट हैंड साइड में 2 3 जा 6 हो गया, दोनों और 6 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब क्लोरीन बैलेंस हो गई। अच्छा, एल्यूमिनियम देखते हैं, Al2 है, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पहले से ही बैलेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से। अच्छा, और देखते हैं, अब एक जगह अनबैलेंसिंग हो गई। क्या? यहाँ Ba के कितने एटम्स हैं? 3, और यहाँ Ba के कितने एटम्स हैं? 1। तो बैलेंस करने के लिए कितने लगाने होंगे? 3। तो अब देखिए Ba भी 3 हो गए। Ba चेक कर लीजिए आप,
इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। SO4 भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी 3 SO4 है और 3 को यहाँ भी SO4 3 है। तो ओवरऑल ये पूरी रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। तो आंसर आ गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये सिंपल हिडन ट्रायल मेथड है, वैल्यू को पुट करके देखो। एक बार और समझाता हूँ क्या किया था हमने। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 का इंटू इधर कर दिया और ये 2 का इंटू इधर कर दिया। बाकी तो आप सिंपल है, खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? सोडियम। अच्छा आप नोट कर लीजिए, मैं रख देता हूँ, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। ये कौन सा वाला? ये पार्ट है, हाँ ये वाला हिस्सा है अभी का, ये दोनों आप इससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। अच्छा आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट है सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करिए। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा? Na। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सिंगल नहीं लिखा जाता, H2 लिखा जाता है। ये रिएक्शन दे रखी है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। Na एक है, पहले से ही बैलेंस है, यहाँ भी Na1 है और यहाँ भी Na का एक एटम है। अच्छा हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 2 और 1, H2 ये है, देखिए 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन एटम है। तो इन्हें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा? अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट में, पिछली बार सेम एलिमेंट में थे। तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो देखिए ये भी 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। और चेक कर लेते ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। फिर से एक बार देखिए क्या किया था मैंने। यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम्स थे, यहाँ पे एक एटम यहाँ से था, एक एटम यहाँ से था, 2 1 3 हो रहे थे। तो मैंने बैलेंस करने के लिए क्या किया, इसमें 2 का इंटू कर दिया और इसमें 2 का इंटू कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हो गए 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हो गए टोटल 4 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा हमारे वीडियोस को आप G+ शेयर और हमारे वीडियोस को www.ncrthelp.com पर भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।